हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस, कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मेटल पढ़ा था, नॉन मेटल पढ़ा था और मेटलाइट पढ़ा था। मेटल और नॉन मेटल का एक सेपरेट वीडियो में मैंने अलग से बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा होगा, उस पर टैप करके आप हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। मेटल और नॉन मेटल का क्या होता है, उसका पूरा मैंने टॉपिक उसमें क्लियर कराया है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस। हम इसमें डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, और उसको हम दो टाइप्स में करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में भी देखेंगे उसका डिफरेंस, और केमिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे। इन दोनों प्रॉपर्टी के जरिए हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। अगर आपने हमारी वीडियो वो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में एंड तक बने रहना, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में इनका क्या डिफरेंस है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं एक क्लासेस। देखिए डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस क्या होता है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। ओके, तो मेटल क्या होता है, मेटल है 1 से लेके 3 तक। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं इन देयर आउटरमोस्ट शेल। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, जब मेटल पढ़ा रहा था, उसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर आउटरमोस्ट शेल में 1 से लेके 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल है 4 to 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। नॉन मेटल में कितने होते हैं, 4 से लेके 8 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी आउटरमोस्ट शेल में, 4 से लेके 8 तक। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, 2-3 एग्जांपल कराता हूँ, उससे आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 4 से 8 इलेक्ट्रॉन, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल में मैं जैसे कि यहाँ पे लेता हूँ रेडिक टेबल के, आई थिंक थोड़े बहुत तो आपको एटॉमिक नंबर याद होंगे, तो हम उसी पे लेते हैं। एग्जांपल में हमने लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसको हम शेल के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे शेल के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में कितने बचे, 5। ये इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, इसकी मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कैसे फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन शेल में। तो उस सेपरेट वीडियो का आपके इस चैनल पे जल्दी आएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल इसमें एन के हमारे पास 7 एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है। यहाँ पे 2,5 इसकी क्या होती है, बैलेंस होती है। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आप देख सकते हैं 5 आ रहे हैं। अब जो आउटरमोस्ट शेल में नीड जो होती है, 8 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं मैक्सिमम, 8 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। बट यहाँ पे कितने फिल हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। तो इसे नीड कितने की, 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ये एक्सेप्ट करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में है कितने, हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है। मैंने 5 जो बताया था ये आ रहे हैं, देखिए 4 से लेके 8 तक। 4 से लेके 8 तक के बीच में क्या आता है, 5 आता है। तो ये हमारा कैसा एलिमेंट हो गया, ये हो गया हमारा नॉन मेटल। ये कैसा हो गया हमारा नॉन मेटल। इस टाइप से हम निकालते हैं। मैं 1-2 एग्जांपल और ले रहा हूं जिसको आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं क्या, अब एक इसका एग्जांपल ले रहे हैं हम, यहाँ पे ले रहे हैं सोडियम Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है वो भी पता होना चाहिए आपको। Na का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 11 होता है। Na का एटॉमिक नंबर 11। जब इसको शेल में डिवाइड करेंगे 2, 8, अभी बताया ना 8 आते हैं हमारी इलेक्ट्रॉन उसमें आउटरमोस्ट लेयर में। 8 और 2 10 हो गए, कितने बचे यहाँ पे, 11, 1 बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 1 आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि हमारा ये। अब मैंने बताया था 1 से लेके 3 तक किसमें आते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 से लेके 3 तक हमारे आते हैं मेटल्स में। तो ये किसका पार्ट हो गया, ये हमारा पार्ट हो गया मेटल का। सोडियम इज अ मेटल, तो ये हमारा सोडियम इज अ मेटल। ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, दोनों के लिए यूज हो सकता है वो। तो दोनों के लिए यूज होने वाला एक एग्जांपल कौन सा हो सकता है, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 6। ये याद कर लेना, पीरियोडिक टेबल में होते हैं 20 तक एलिमेंट। तो बहुत ही सिमिलर है, आपको हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई सा भी बोर्ड एग्जाम हो, 10 का हो, 9 का हो, इंटर का, 20 तक तो सिमिलर होते हैं, वो पूछे जा सकते हैं। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2,4, तो आउटर मोस्ट लेयर में कितने आ रहे हैं इसके, आउटर मोस्ट लेयर का मैंने अभी बताया था 4 से लेके 8 तक होते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे 4 आ रहे हैं। 4 मेटल को भी शो करता है और 4 इसको भी शो करता है, नॉन मेटल को भी।
ये दोनों को शो कर सकता है, इसके लिए भी आएगा, इसके लिए भी आएगा। तो कार्बन कैसा हो गया हमारा, मेटल और नॉन मेटल। मैंने एक्सेप्शन पढ़ाया था डायमंड। डायमंड क्या होता है, शाइन सरफेस होती है उसकी, नॉन मेटल में पढ़ाया था, उसकी शाइन सरफेस होती है बट वो लक्ष्यरस नहीं होता है। उसको अगर हम स्ट्रेस करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे इस पेन को मैं स्ट्रेस नहीं कर सकता और लंबा फैल नहीं सकता है ये, मैं इसको अगर स्ट्रेस करने की कोशिश करूंगा क्या हो जाएगा, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही डायमंड उसका एक्सेप्शन होता है। डायमंड में क्या आता है, हमारे कार्बन से बनता है वो। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। कुछ प्रॉपर्टी किसकी शो हो रही है, हमारी नॉन मेटल की, कुछ प्रॉपर्टी किसकी शो हो रही है, मेटल की। जो हमने प्रॉपर्टी किसमें पढ़ी थी, मेटलॉइड्स में। दोनों की प्रॉपर्टी से थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी शो हो रही है, मिलती जुलती प्रॉपर्टी, वो किसका एक्सेप्शन हो गया, नॉन मेटल का हो गया। इसलिए हमने कार्बन का ले लिया, दोनों की मिलती जुलती प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसके आउटरमोस्ट लेयर में कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल बता दिए, एक मेटल का बताया, एक नॉन मेटल का बताया और इन दोनों का मिलता जुलती प्रॉपर्टी का भी बता दिया एग्जाम्पल। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसकी पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए आप सबने वो तो नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने 2 टाइप्स बांट लिए, मेटल और नॉन मेटल। इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको मेटल में कराई थी, नॉन मेटल में भी, तो हम उसी की डिस्कस करते हुए दोनों का डिफरेंस करेंगे कैसे कैसे, देखते हैं। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स कैसे होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। अब नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। मैंने जब डेफिनेशन लिखाई थी इसकी उस सेक्शन में, जब मेटल और नॉन मेटल पढ़ाया था, तो मेरे सबसे पहले हेडिंग यही थी, मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, जो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी हमने। और उसमें क्या था, मेटल आर जनरली सॉलिड। इसमें हमने क्या एक चीज और डिस्कस करी थी, आई थिंक आपको याद होगा, याद है तो आप सोच सकते हैं क्या हमने पढ़ा था, अगर आपने वीडियो देखी है तो। नहीं तो मैं बता ही देगा। दे आर प्रेजेंट इन 3 स्टेट। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, 3 स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया पीरियोडिक टेबल को हमने 3 फिजिकल कैटेगरी, फिजिकल स्टेट में बांटा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन सा होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर पे जब ये लिक्विड में है तो आपको एक चीज याद आई होगी, मैंने उसमें जब पढ़ाया था उसका एक एक्सेप्शन बताया था। इसका एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्शन मैंने बताया था, इसका जो एक्सेप्शन है मरकरी। ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर पर, ये बताया था। आपने अगर वीडियो देखी है तो आपको पता होगा मरकरी क्या था, इसका एक्सेप्शन था। वो क्या पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर पर। जनरली सॉलिड तो होते हैं, लेकिन मरकरी ऐसा वो है हमारा एलिमेंट जो रूम टेम्परेचर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये आपको फर्स्ट पॉइंट हो गया होगा, आई थिंक क्लियर। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, मेटल आर लक्चर एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल कैसे होते हैं, लक्चर होते हैं, जब उसको पॉलिश करते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी है, उसको हमने स्ट्रेस किया, स्ट्रेस मतलब पॉलिश करते हैं, शाइनी सरफेस हो जाती है। उसके शाइनी सरफेस, कोई भी हमारी रिंग वगैरह होगी, मैंने उसमें एक एग्जांपल लिया था रिंग का। जब उसको हमने पॉलिश करते हैं तो रिंग की कैसी होती है, ऊपर शाइन सरफेस होती है। कोई भी गोल्ड की रिंग हो गई, रिंग में ही ले लिया। इसमें ऐसा नहीं है, दे आर नॉट लक्चर एक्सेप्ट डायमंड। और इसमें एक और एग्जांपल आ गया, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को हम ऐसा कर सकते, डायमंड की कैसी होती है, शाइन सरफेस होती है, बट वो हमारा किस में आता है, नॉन मेटल में। और पार्ट किसकी, दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, डायमंड इसकी भी और इसकी भी, दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब कार्बन का एग्जांपल लिया था उसमें पढ़ाने के लिए, उसके आउटरमोस्ट शेल में, तो उसमें मैंने बताया था भी डायमंड का एग्जांपल जो कार्बन से बन रहा था, तो हमने उसी का पार्ट लिया था यहाँ पे। अब इसका हमने यहाँ पे आ गया, डायमंड कैसी है, नॉन मेटल के हमारे, दे आर नॉट लक्चर एक्सेप्शन डायमंड। इसका क्या एक्सेप्शन है, डायमंड। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। मेटल हैव हाई डेंसिटी। मेटल के पास कैसी होती है, हाई डेंसिटी होती है। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल की कैसी होती है, लो डेंसिटी होती है, और इसकी कैसी हो गई, हमारी हाई डेंसिटी हो गई। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। इसकी हाई डेंसिटी है, इसका अपोजिट है, इसकी डेंसिटी कैसी होगी, लो होगी। तो ये थर्ड पॉइंट भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट तो 8 और 9 क्लास का डेफिनेशन भी सबसे वो आता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सब यही पढ़ाते हैं। गुड कंडक्टर होता है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और हीट के लिए। ये तो सीधा सीधा टॉपिक है, सब बच्चों को याद ही होगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये इसका अपोजिट है, दे आर पुअर कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है, तो ये कैसे हो गया, हमारे पुअर कंडक्टर हो गए फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी में पुअर कंडक्टर हो गए। अब सेकंड फोर्थ पॉइंट हो गया आपका। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, मेटल आर डक्टाइल एबल टू डक्टाइल। मेटल कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, एबल टू डक्टाइल। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये पढ़ाया था, लास्ट सेशन में, उसमें बताया था मैंने, कोई भी गोल्ड होता है 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, जब उसको स्ट्रेस करते हैं या उसको खींचते हैं, वो कैसे हो जाता है, लॉन्ग वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका कैसे होता है, डक्टाइल नेचर होता है।
नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ये कैसे होंगे? ब्रिटल होंगे। ब्रिटल तो मैंने अभी बताया था, ब्रेक इजिली, ये फर्स्ट सेशन में हमने बता चुके, सेकंड सेशन में हम बता चुके हैं जब हमने नॉन मेटल पढ़ा था। ब्रिटल क्या होता है? ब्रेक इजिली, आराम से ब्रेक होता है। मैंने अभी बताया थोड़ा सा, आप जब हम इसको स्ट्रेस करेंगे, डक्टाइल मतलब कोई भी चीज हो गया, डक्टाइल हमने एक वो पढ़ी थी सरफेस, एक तो हमने पढ़ा था हैमर से हिट करने पर, जब हैमर से हिट करा था उसमें हमने एग्जांपल लिया था कोल का और एक गोल्ड का। गोल्ड पे हैमर से हिट करा था, वो कैसा हो गया था? बिल्कुल पतली लेयर हो गई थी, एक सिल्वर की हो गई थी। सेम है, हमने वो वायर वाला भी एग्जांपल बताया, वो भी एक उसका एग्जांपल था, बट एक और बता रहा हूँ जो इसमें आता है ब्रेक इजिली वाला, वो वाला इसका एग्जांपल है डक्टाइल नेचर का। कोई हैमर से हमने गोल्ड का 1 ग्राम गोल्ड पे हिट करा, वो कैसी होगी? लेयर में कन्वर्ट हो गया, थिन लेयर में। और सिल्वर पे भी ऐसे हिट करा था, जो आपने फर्स्ट सेशन में देखा होगा, वो मिठाई वाला एग्जांपल जो दिया था मैंने एक आपको, उस पर कैसी थी? सिल्वर की लेयर चल रही थी किसमें? मिठाई पे। तो सेम ऐसी है नॉन मेटल में, क्या होगा? जब उसे हैमर से हिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आराम से ब्रेक हो जाएगा, वो ब्रेक इजिली। जैसे मैंने कोल का एग्जांपल दिया था, कोल पे कैसे हमने हिट करा था हैमर से, वो क्या हो गया था? ब्रेक हो गया था। तो ये उसका एग्जांपल हो गया, डक्टाइल नेचर शो करता है उसका। डक्टाइल नेचर गोल्ड पे हमने एक एग्जांपल ले लिया और उस पर कोल पे ले लिया, ये कैसा हो गया? उसका डक्टाइल नेचर हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स बता दिए, गोल्ड का लॉन्ग वायर का भी बता दिया, उसका नेचर कैसा होता है, और डक्टाइल नेचर भी बता दिया जो हैमर से हिट करते हैं। सब हमारा इसमें क्लियर हो गया होगा। ब्रिटल का मतलब भी पता चल गया, वो ब्रेक इजिली, कोई भी हैमर से हिट करेंगे वो थिन लेयर में कन्वर्ट नहीं होगा, आराम से ब्रेक हो जाएगा। कोल का एग्जांपल होता है, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ये देखिए दोस्तों, आपने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया, अब हम आ गए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है हम एक बार यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। मेटल आर बेसिक ऑक्साइड, मेटल कैसे होते हैं? ज्यादातर ऑक्साइड्स होते हैं, उनका बेसिक क्या होता है? ऑक्साइड की तरह। नॉन मेटल आर एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड, उनका नॉन मेटल क्या होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड होता है और एसिडिक होता है। इतने नेचर की बात कर ले रहे हैं। मेटल आर डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स एंड फ्रॉम सॉल्ट। मेटल्स क्या करते हैं? अपना हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे किससे? फ्रॉम एसिड्स, एंड क्या बना लेंगे? सॉल्ट बना लेंगे। अपने एसिड से क्या हाइड्रोजन रिप्लेस करके सॉल्ट बना लेंगे। नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, नॉन मेटल इसका अपोजिट है, वो डिस्प्लेस नहीं करेगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में, मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन। मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? क्लोरीन के साथ, एंड फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट क्लोराइड, और क्या बना लेगा? इलेक्ट्रोवैलेंट क्लोराइड बना लेगा। नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन, नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड। ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये काफी सारे बॉन्ड्स होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे इनकी रिएक्शन होती है, इनके बीच में बनने वाले बॉन्ड। तो उसका एक अलग से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोवेलेंट बॉन्ड, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेटल जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है, मेटल का क्या होता है अभी मैंने बताया था, Na, और लास्ट में आता है इलेक्ट्रॉन एक आता है, एक क्या करेगा? डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है तो Na+, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का जो होता है उस पर Cl- स्टार्ट होता है, प्लस माइनस, ये क्या होता है? कैंसिल आउट हो जाते हैं, और फिर इनकी रिएक्शन जब होती है NaCl हो जाता है, NaCl, हम NaCl लिख सकते हैं। ये क्या बन गया? इसका सॉल्ट बन गया। तो ये कैसा बनता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्लोराइड या आयनिक बॉन्ड इनके बीच बनता है। सेकंड फोर्थ लास्ट पॉइंट है, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और किसके साथ बिहेव करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। इन दोनों का भी एक सेपरेट पॉइंट है, वो भी हम इसका अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होता है? डोनेट, कोई एक्सेप्ट करता है, कोई डोनेट करता है, तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें ये आएगा ऑक्सीडाइजिंग क्या रिड्यूसिंग। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मेटल और नॉन मेटल का जो तो हमने डिस्कस कर रहे थे उसके यहीं तक एंड तक। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक हम सोचेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, उसमें आपको कंफ्यूजन है तो हमें बता सकते हैं, तो हम उसका डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो सेपरेट करके बनाएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे जिससे आपका डाउट क्लियर हो सके। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक थी। इसमें हमने डिफरेंस पढ़ा, ये इसका लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी आएगा और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में किसी न्यू